हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे हमेशा की भांति सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, एक बार फिर पुनः उपस्थित हुए हैं। और ऐसा है कि कल मैंने वो भोजपुरी गायक पवन सिंह की जन्म कुंडली का एनालिसिस करके बताया था, लेकिन आज सुबह ही मुझे अनुरोध किया गया कि अगर कुंडली को दिखा के, जन्म पत्रिका को दिखा के एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं आप लोगों की भावनाओं की कद्र करता हूं और पुनः मैं उनकी कुंडली आप लोगों के समक्ष लेके फिर उपस्थित हुआ हूं। और आज जन्म कुंडली को आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल हम एनालिसिस करके बताएंगे। परसों ही इनके भांजे ने मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दिया था और उसके आधार पे कुंडली देख के बताई थी। तो ये अनुरोध पे चलिए, आप लोगों की भावना का कद्र करते हुए मैं फिर एक बार इनका प्रैक्टिकल कुंडली दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। तो हम बात करेंगे इनके राजनीतिक जीवन के बारे में, बात करेंगे इनके प्रोफेशन के बारे में, बात करेंगे इनके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो आइए, इनका सर्वप्रथम डेट ऑफ बर्थ जो है 5 जनवरी 1986 है और बर्थ प्लेस जो बर्थ टाइम जो है वो शाम के 5 बजे है और बर्थ प्लेस आपका आरा भोजपुर है। और इतना हम कॉन्फर्म है क्योंकि ये इनका बर्थ डिटेल जो है इनके भांजे ने मुझे दिया है। और कुंडली में देखिए 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये सही नहीं हो तो कुंडली एकदम बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तो चलिए, ये इतना है कि कुंडली देख के हम संतुष्ट हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है। तो आइए, अब ज़्यादा विलम्ब न करके हम इनके कुंडली पे चलते हैं। तो आइए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इनकी कुंडली खुल गई। और सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कि भाई ये भोजपुरी लोकगीत गायक बने, भोजपुरी के लोकप्रिय गायक ये कैसे बने। तो देखिए, कुंडली में योग बनते हैं, बिना योग का तो कुछ होता नहीं है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 लिखा है, यानी ये फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का। अब लग्न लॉर्ड, ये आपका माइंड है, थॉट है, बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ देखना होगा लग्न लॉर्ड की क्या प्लेसमेंट है। तो देखिए, लग्न लॉर्ड मरकरी हैं, बुध हैं, जो 7th हाउस में बैठे हुए हैं धनु राशि में, शुक्र के साथ और सूर्य के साथ। सूर्य बुध मिलके बुधादि की योग बना रहे हैं, शुक्र और बुध मिलके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। सूर्य और बुध में ही इनको जो है राजनीति के जीवन में जोड़ते हैं, राजनीति में लेके आने का जो कारण बने ये सूर्य और बुध बने। संगीत से जुड़ने का क्या कारण बना भाई, ये गायन के द्वारा अपना करियर चुने। कारण ये है कि देखिए, यहाँ 9 लिखा है, ये स्थान 7th हाउस होता है, रोजगार का भी होता है, विवाह का भी होता है। और यहाँ जहाँ 12 लिखा है, ये कुंडली का 10th घर है। इससे हम लोग कर्म का विचार करते हैं। दोनों भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति ये नीच के होकर कुंडली के 8th भाव में बैठे हैं, लेकिन इनकी उच्च दृष्टि वाणी स्थान पे पड़ रही है जहाँ 4 लिखा है। ये स्थान आपका वाणी स्थान है, ये ही इनको आजीविका दे रहा है। मतलब ये गायक बनने के लिए इनकी देव गुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ रही है, ये वाणी स्थान है आपका, ठीक है। तो यहाँ उच्च दृष्टि पड़ने के वजह से ये गायक बने। एक बात और ध्यान देने वाली है, देखिए यहाँ 4 लिखा है, 4 मतलब हुआ कर्क राशि। कर्क राशि वाणी स्थान के जो कारक ग्रह हैं वो चंद्रमा है, वो मंगल के साथ बैठे हुए हैं कुंडली के 5th घर में। और ये योग जो है, ये योग लक्ष्मी योग बनता है, यानी गायन के द्वारा ही लक्ष्मी की प्राप्ति। समझ में आ गया आप लोगों को। अब थोड़ा हम बात करेंगे इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। तो देखिए, ये सूर्य जो होता है ना, ये ग्रह में राजा होता है और ये स्थान रोजगार का भी है। सूर्य बुध के वजह से ये राजनीति में भी सक्रिय हुए। फिर वर्तमान ये बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीति में भी इन्होंने एक अच्छी पहचान बनाई है। संगीत गायन के द्वारा भी इन्होंने अच्छी पहचान बनाई है। लेकिन अब हम थोड़ा बात करेंगे इनके मैरिज लाइफ के बारे में। तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छा नहीं होने का कारण क्या है कि देखिए, यहाँ 9 लिखा है, 9 लिखा है, यानी यहाँ धनु राशि बनी। और तो इसके जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो नीच के हो गए। इन्होंने उच्च दृष्टि डालने की वजह से इनको गीत में तो सफल किए हैं, लेकिन ये नीच के हो गए। कोई ग्रह जब नीच के होते हैं तो उतना ये शुभ प्रभाव नहीं देते, है ना, ये दिखाई दे रहा। अब एक बात और समझना, देखिए कोई एक ग्रह होता है ना कि जो जिम्मेदारी ले लेता है उस कार्य को कराने की,
मतलब इनकी विवाह कराने की जो जिम्मेदारी लिए हैं वो लिए हैं बुध ग्रह। और राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है बुध पर, जिसने इनका तलाक करवा दिया। ठीक है, लेकिन ये जो 9 लिखा है ना, ये धनु राशि बनती है। तो धनु राशि एक द्विस्वभाव राशि है, माने एक से अधिक विवाह की बात ये कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझाएंगे, दिखाना चाहते हैं कि देखिए इनके फिर पुनः विवाह की भी मैंने घोषणा किया है, बताया कि भाई ये पुनः फिर वैवाहिक गठबंधन में बंधेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा यहाँ ध्यान देते हैं भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। जेमिनी चार्ट खोलते हैं। जेमिनी चार्ट में सजिटेरियस की जब दशा लगेगी, यानी धनु की जब दशा लगेगी, तब इनका विवाह फिर बंधे, वैवाहिक गठबंधन में ये बंधेंगे। अब देखिए वहाँ जहाँ 9 लिखा है ना 7th हाउस में, उसका मतलब धनु राशि। धनु राशि को अंग्रेजी में सजिटेरियस कहते हैं। अब सजिटेरियस की दशा जो लगेगी 7 जुलाई 2027 को लगेगी और 6 अप्रैल 2028 तक चलेगी। इसी के मध्य इनका विवाह एक गठबंधन में बनने का पूर्ण योग बनेगा। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चले आइए हम लोग थोड़ा इनके प्रोफेशन वाले चार्ट पे भी चलते हैं। प्रोफेशन वाले चार्ट पे अगर चलें तो प्रोफेशन के लिए जो चार्ट देखी जाती है वो सर्डवर्ग चार्ट में चार्ट नंबर 10 देखते हैं, उसको दशमांश कहते हैं। दशमांश चार्ट में देखिए प्रोफेशन वाली चार्ट खुल गई। प्रोफेशन वाली चार्ट में फिर चले आइए, धनु लगन बना है, यहाँ 10 लिखा है, यानी राशि मकर बनी। और वाणी और धन स्थान के स्वामी जो है शनि हैं, और यहाँ पर देखिए 7 नंबर लिखा है, ये उच्च के हैं, लाभ स्थान में, ये इच्छा पूर्ति का घर है। वाणी स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी, प्रोफेशन के लिए के कारक स्वामी है, वो उच्च के हो गए, जो इनको अपार धन भी दे रहे हैं और गायन के द्वारा इनका करियर भी बना रहे हैं। ठीक है, ये भी भाई दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये स्थिति रही, तो जिस वजह से देखिए ये आपके गायक बने, मैं आप लोगों को दिखा दिया। विवाहिक जीवन भी बता दिया हूँ कि भाई विवाहिक जीवन इस हिसाब से, इस वजह से इनका विवाह टूटा और एक से अधिक विवाह की इनकी बात माने ये विवाह करेंगे। वर्तमान हम चले आइए दशा पे चले आते हैं। तो दशा इनकी अगर हम खोलते हैं तो देखिए शनि की महादशा चल रही है, जो 10 नवंबर 2011 से प्रारंभ हुई है और 10 नवंबर 2030 तक ये शनि की महादशा में चलेंगे। और शनि जो है देखिए, शनि और राहु की वर्तमान इनकी महादशा चल रही है 23 जून 2025 से 29 अप्रैल 2028 तक। ये शनि में राहु की दशा में चलेंगे। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा बहुत अच्छी नहीं होती है। इसमें इनका स्वास्थ्य मुझे अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है और ये स्थिति दिखाई दे रही है। और इनके शनि महाराज जो बैठे भी हैं वो रोग स्थान पर बैठे हुए हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये रोग का घर माने रोग का भाव भी माना जाता है। तो स्थिति अभी स्वास्थ्य इनका अनुकूल नहीं चलेगा, ये बता रहा है। और शनि में राहु की दशा जो होती है किसी की भी लगे तो ये शुभ नहीं होता। तो ये आप लोगों के समक्ष चलिए हमने पवन सिंह की कुंडली फिर रखी और अब अपने वाणी को हम इजाज़त चाहते हैं भाई, विराम देते हैं। और सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ की।